डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ, गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 7, सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण रूल है, जिसके आधार पर हम चाहे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में चाहे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में उनका हम नामकरण देने में सफल हो पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले वीडियोज में हमने बात कर चुके हैं कि परमाणुओं की जो अपेक्षिक और निरपेक्ष विन्यास है उनका नामकरण यानी किस तरह के विन्यास रहता है उसको हम इस आधार पर लेके चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी परमाणु में विभिन्न परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था को उस यौगिक का विन्यास कहते हैं और वास्तविक विन्यास को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि निरपेक्ष विन्यास, जो दो इनेंशियोमर्स में से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला होता है और दूसरा लीवर रोटेटरी होता है, और इनकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उनको हम प्रयोगों से ज्ञात कर सकते हैं। और जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है उसमें किसी संरचना को मानक मानकर उसके विन्यास ज्ञात करते हैं। तो इनकी जो संरचना है उसको ज्ञात करने के लिए एक अनुक्रम नियम यानी सीक्वेंस रूल दिया गया है। इस नियम का उपयोग प्रकाशीय समावयवियों के नामकरण की RS व ज्यामितीय समावयवियों के नामकरण की यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स के नामकरण की EZ पद्धति में किया जाता है। यह नियम कोहन-इंगोल्ड प्रिलॉग का अनुक्रम नियम भी कहलाता है। इसके अनुसार हम कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए परमाणु अथवा समूहों की प्रायिकता का निर्धारण करते हैं और फिर उन्हें घटती हुई प्रायिकता के आधार पर व्यवस्थित करके एक क्रम बनाते हैं। यह नियम कुछ पदों में संपन्न होता है। जैसे हम रूल पहले की बात करें तो सर्वप्रथम हम संबद्ध जो कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े हुए परमाणुओं को घटती हुई परमाणु संख्या के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं। हाइड्रोजन is the lowest possible priority substance because it has the lowest atomic number. यदि कार्बन से जैसे 4 समूह लगे हुए हैं IBr, Cl और हाइड्रोजन, तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो परमाणु संख्या है वो I की है, तो वो सबसे हाई प्रायोरिटी में रहेगा और हाइड्रोजन सबसे लो प्रायोरिटी में रहेगा।
अगर मान लीजिए आइसोटोप्स जैसे हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप अगर जैसे ड्यूटेरियम या ट्राइटियम कुछ लगे हुए हैं, तो वहाँ हमें ध्यान रखना है कुछ की हायर एटॉमिक वेट का, और जिसकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रहेगी सबसे ज़्यादा ट्राइटियम की, उससे कम ड्यूटेरियम की और सबसे कम हाइड्रोजन की। तो इस प्रकार इनका अरेंजमेंट हमें जब भी नामकरण देना है तो इस सीक्वेंस में हमें देना होगा। यदि कार्बन परमाणु से दो समान परमाणु जुड़े हुए हैं तो प्रायिकता उस परमाणु को मिलेगी जो अधिक परमाणु संख्या वाले परमाणु से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए Cl, CH2Cl, CH3 और हाइड्रोजन। जैसे हम जान पा रहे हैं कि जैसे CH2Cl और CH3 अगर दो अटैच हुए हैं तो CH3 में C के साथ में हाइड्रोजन अटैच रहता है और CH2Cl में C के साथ में Cl अटैच है, तो प्रायोरिटी CH2Cl को रहेगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी हम नोट कर पा रहे हैं जो इस फिगर से हो रहा है। यहाँ ethyl substance takes priority over a methyl substance. At the connectivity of the stereocenter, both have a carbon atom which are equal in rank. Going down the chains, a methyl has only 3 hydrogen atoms attached to it, whereas the ethyl has another carbon atom. The carbon atom on the ethyl is the first point of difference and has a higher atomic number than hydrogen. Therefore, the ethyl takes priority over the methyl। जैसे हम यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं कि एक में हाइड्रोजन इससे अटैच है जो स्टीरियो सेंटर हाइड्रोजन कार्बन है, और दूसरा जहाँ स्टीरियो सेंटर जैसे CH2 वाला C है और इससे जैसे अटैच देखें हम तो यहाँ पूरा ये CH3 ग्रुप अटैच है, तो यहाँ इस तरह हम देख सकते हैं कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। तो इसके आधार पर हम इसका नामकरण दे सकते हैं, या जैसे यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है या CH2CH3 जुड़ा हुआ है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हुई CH2CH3 की। If a chain is connected to the same kind of atom twice or 3 times, if the atom it is connected to has a greater atomic number than any of the atoms that the competing chain is connected to, if none of the atoms connected to the competing chain at the same point has a greater atomic number, the chain bonded to the same atom multiple times has the greater priority। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं, यहाँ methyl ethyl substance takes precedence over an ethyl substance connected to the first carbon atom. Ethyl only has one other carbon, whereas the one methyl ethyl has 2 carbon atoms attached to the first. This is the first point of difference. Therefore, one methyl ethyl ranks higher in priority than ethyl। जैसे यहाँ डायग्राम हम आसानी से समझ पा रहे हैं।
जैसे यहाँ सी के साथ में एक CH3 है, वो दोनों इक्वल है, लेकिन जो पहले वाले स्ट्रक्चर में सी के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक के हाइड्रोजन के स्थान पर दूसरे स्ट्रक्चर में CH3 जो कि हायर प्रायोरिटी का ग्रुप है, तो वो प्रेफरेंस में ज़्यादा रहेगा। इसी तरह इस रूल में जैसे कि हम जानते हैं कि अगर यदि किसी समूह में द्विबंध अथवा त्रिबंध हो तो उसे 2 अथवा 3 परमाणु से जुड़ा हुआ माना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर C डबल बॉन्ड O है तो उसको C से 2 कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ 2 ऑक्सीजन माना जा रहा है। इसी तरह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N है तो कार्बन से 3 नाइट्रोजन एटम जुड़े हुए माने जा रहे हैं के तुल्य है। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि जितने किसी एटम के साथ में बॉन्ड है उतने हमें अन्य एटम उससे अटैच कर देना। जैसे यहाँ एग्जांपल्स में हम देख पा रहे हैं, यहाँ C के साथ में ये किस तरह 2 कार्बन के साथ अटैच हो गया है। इसी तरह C ट्रिपल बॉन्ड C है तो वहाँ किस तरह ये अलग अलग बॉन्ड के साथ अटैच हुआ है। इसी तरह आगे की भी संरचनाएं हैं जहाँ हम इनको आसानी से समझ पा रहे हैं। जैसे नीचे की संरचनाएं हम देख पा रहे हैं कि C डबल बॉन्ड C है, और यहाँ जो 2 जो रेड कलर में कार्बन अटैच किए हैं वो वहाँ से शो किए हैं कि किस तरह यहाँ स्ट्रक्चर चेंज हो पा रही है, यानी 2 डबल बॉन्ड तो 2 एटम उससे अटैच्ड हैं। इसी तरह C ट्रिपल बॉन्ड C है तो वहाँ इस तरह यहाँ किस तरह यहाँ एटम अटैच हो पा रहे हैं। तो वो संरचना यहाँ आसानी से समझ सकते हैं। इन नियमों को पालन करने के लिए जो एक प्रायिकता का क्रम जो होता है, तो वो यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि जैसे I हाई प्रायोरिटी मुझसे कम, Br है उससे Cl, SO3H, SH, F, OCOR, OR, OH, NO2, NR2, NHR, NH2, COOR, COOH, COR, CHO, CH2OH, CN, phenyl, CR3, CHR2, CH2R, CH3, D और H। तो इस तरह से ये जो क्रम है ये है, हाइड्रोजन इसमें सबसे लोअर प्रायोरिटी पे है और I इसमें यानी कि आयोडीन सबसे हायर प्रायोरिटी का समूह है। और इन समूहों के आधार पर हम आसानी से चाहे प्रकाशिक समावयवियों की बात करें और चाहे ज्यामितियों की समावयवियों की बात करें, तो उनका नामकरण देने में हमें आसानी होती है, यानी कि उनका आसानी से हम नामकरण दे सकते हैं। जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज में हम RS नोमेनक्लेचर, यानी कि हमें आँख जब भी घुमा रहे हैं ग्रुप को देखते हुए, तो उसके आधार पर हम इसमें R और S का प्रयोग करेंगे कि हमें लेफ़्ट हैंड साइड में आँख को मूवमेंट करना पड़ रहा है या लेफ़्ट में करना पड़ रहा है, तो राइट लेफ़्ट के आधार पर उसका
हम कर सकते हैं। इसी प्रकार डी, इसी प्रकार इसके ई और जेड, तो उनका नामकरण भी हमें कि जो प्रायिकता में जो समूह है वो किधर की तरफ स्थित हैं डबल बॉन्ड के, तो उनके आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। धन्यवाद।